जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हर सुहागिन महिला अपने सुहाग की रक्षा के लिए ईश्वर से कामना करती है। पति की लंबी आयु की दुआ करने के साथ साथ वह उसकी तरक्की के लिए कई उपवास भी रखती है। ऐसे में वट सावित्री व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ये व्रत हर सुहागिन महिला के लिए खास होता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिनें पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं। इस दौरान कुछ महिलाएं निर्जला व्रत भी रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व है। माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा के बिना यह व्रत पूरा नहीं होता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों का वास होता है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यह उपवास ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार के दिन रखा जा रहा है। इसे वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके श्रृंगार की सामग्री एकत्रित करके वट वृक्ष की पूजा करने जाती हैं। फिर वहां पर बरगद के यानी कि बड़ के पेड़ की पूजा करके चारों तरफ कलावा या सूत लपेटकर जल अर्पित करके हल्दी कुमकुम लगाकर विधि विधान से पूजा करती हैं। इसके साथ ही वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही सत्यवान सावित्री की कथा सुनी या सुनाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी वट सावित्री व्रत की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार मद्र नामक एक देश पर अश्वपति नाम के राजा का राज्य था। उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह राजा हमेशा दुखी रहता था। एक बार उनके राज्य में एक बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि महात्मा आए हुए थे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन ग्रहण कराया। ऋषि महात्मा ने राजा से पूछा, हे राजन, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम इतने दुखी दिखाई क्यों दे रहे हो? इसका क्या कारण है? तो राजा कहने लगा, हे मुनिवर, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा दुख है कि मुझे कोई संतान नहीं है। राजा की बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मिलकर हर साल ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत रखा करो। इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। ऋषि के बताए अनुसार राजा और उसकी पत्नी ने मिलकर इस व्रत को किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें सुंदर पुत्री होने का वरदान दिया। ठीक 9 महीने बाद ही राजा की पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री धीरे धीरे बड़ी होकर विवाह के योग्य हो गई, तो राजा को अब उसके विवाह के लिए योग्य वर ढूंढने की चिंता सताने लगी। तब राजा ने सावित्री को मंत्रियों के साथ स्वयं वर ढूंढने के लिए भेज दिया। जंगल में सावित्री की मुलाकात राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से हुई। सावित्री ने सत्यवान को पहली ही नजर में अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया। ऋषि नारद ने सावित्री के पिता अश्वपति को बताया कि सत्यवान गुणवान, धर्मात्मा, बलवान है, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। जब सावित्री अपने पति का वर्ण करके अपने घर, अपने महल वापस पहुंची, तो देखा कि वहां पर पहले से ही नारद मुनि पधारे हुए थे। महल में पहुंचकर सावित्री ने अपने पिता को अपना मनपसंद वर चुनने की बात बताई, लेकिन नारद मुनि पहले से ही उनके पिता को सारी बात से अवगत करा चुके थे। तब राजा अपनी पुत्री को समझाने लगे कि हे पुत्री, सत्यवान गुणवान, धर्मात्मा और बलवान है, लेकिन उनकी आयु कम है। ऐसे में तुम्हारा उनके साथ विवाह करना उचित नहीं होगा। माता पिता ने सावित्री को बहुत समझाया, लेकिन सावित्री अपने धर्म और अपने वचन से पीछे नहीं हटी। राजा को झुकना पड़ा। इस प्रकार सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के बाद सावित्री राजमहल छोड़कर सत्यवान के साथ जंगल की कुटिया में रहने लगी। सावित्री ने पत्नी धर्म पूरी निष्ठा से निभाया। वह जंगल में रहकर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती और अपने पति के साथ प्रेम से रहती थी। सत्यवान सावित्री के विवाह का 1 वर्ष पूरा होने को था। साथ ही सत्यवान की मृत्यु का समय भी निकट आ पहुंचा था। सत्यवान अल्पायु है, इसके बारे में सभी जानते थे। नारद जी ने
सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में भी सावित्री को बता दिया था। सत्यवान की मृत्यु के ठीक 3 दिन पहले से ही सावित्री ने भोजन पानी त्याग दिया था और उपवास करने लगी थी। सत्यवान की मृत्यु से पहले ही सावित्री व्रत उपवास और पितरों का पूजन भी करने लगी थी। हर दिन की तरह ही मृत्यु वाले दिन भी सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल को गए। सावित्री भी उनके साथ गई, लेकिन जैसे ही सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़े तो उनके सिर में भयंकर पीड़ा हुई और उन्हें चक्कर आ गया। तब सावित्री अपनी गोद में अपने पति सत्यवान का सिर रखकर सहलाने लगी। जिस पेड़ के नीचे वह बैठी थी वह एक वट वृक्ष था। तभी वहां यमराज आ गए और सत्यवान के प्राणों को अपने साथ लेकर जाने लगे, लेकिन सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाया, देवी तुम लौट जाओ, तुम्हारे पति की आयु बस इतनी ही थी। यमराज के मना करने पर भी सावित्री नहीं मानी। सावित्री कहने लगी, प्रभु जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। सावित्री बार बार समझाने पर भी नहीं मानी और हर बार यमराज के मना करने पर उनके पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की इस प्रकार निष्ठा और पति परायणता देखकर यमराज कहने लगे कि देवी मैं इस समय तुम्हारे पति के प्राणों को लेकर जा रहा हूँ और जिस लोक में जाऊंगा उस लोक में कोई भी जीवित व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। इस प्रकार यमराज ने 3 बार सावित्री को समझाया, लेकिन सावित्री नहीं मानी और वह यमराज के पीछे पीछे चलती रही। तब सावित्री की हठ और पति परायणता देखकर यमराज कहने लगे कि देवी आप धन्य हैं। सत्यवान को छोड़कर यमराज ने सावित्री से 3 वरदान मांगने के लिए कहा। तो पहले वरदान में सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की आंखों की ज्योति मांगी। यमराज ने सास ससुर को दिव्य ज्योति दे दी। दूसरे वरदान में सावित्री ने अपने वनवासी सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने वह भी दे दिया। 2 वरदान देने के बाद जब यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर बढ़े तो सावित्री भी पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री को अपने पीछे आते देखकर यमराज ने उससे कहा कि देवी मैं तुम्हें पहले ही 2 वरदान दे चुका हूँ, अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी। जैसे ही यमराज आगे बढ़ते सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगती। तब विवश होकर यमराज ने सावित्री से कहा कि मांगो, क्या मांगती हो। तब अपने तीसरे वरदान में सावित्री ने 100 पुत्रों की मां और सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगा। यमराज ने बिना विचारे यह वरदान भी सावित्री को दे दिया। तब सावित्री कहने लगी कि हे प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे अभी अभी पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अपने दिए हुए वरदान के अनुसार हे धर्मराज अब आप मेरे पति के प्राणों को नहीं ले जा सकते। सावित्री की बातों को सुनते ही यमराज को ध्यान आया कि उन्होंने अनजाने में ही सावित्री को सौभाग्यवती और 100 पुत्रों की मां होने का वरदान दे दिया है, जिसके कारण यमराज को सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। सत्यवान के प्राणों को वापस करते ही सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंची जहां पर सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उस जगह पर सत्यवान जीवित अवस्था में बैठे थे और सावित्री के सास ससुर को भी नेत्रों की ज्योति वापस मिल गई थी और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल चुका था। तभी से ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन सत्यवान और सावित्री की कथा सुनने का विधान है और क्योंकि वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही सावित्री के पति को जीवन दान मिला था, इस कारण बरगद के वृक्ष की पूजा ज्येष्ठ अमावस्या के दिन की जाती है। प्रेम से बोलिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, सत्यवान सावित्री की जय। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।